अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदक्षरमनाकेयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम् दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। ययाचेनी बोभाटे आत्मयाची झोपलोटे पूर्णतरी ऋणन फिटे जे चेणेची निंदकी ये रवी परादिका चौघी जीव मोक्षाचा उपेगी अविद्ये सवे आंगी वेचती कीर। ययाचेनी बोभाटे आत्मयाची झोप लोटे, जिसके चिल्लाने के कारण जो आत्मा सो रहा था उसकी नींद टूट जाती है। ययाचेनी बोभाटे, जैसे रविवार का दिन हो और पिताश्री सो रहे हो और पुत्रश्री रोना शुरू कर दे तो नींदश्री चली जाती है। तो ययाचेनी बोभाटे आत्मयाची झोप लोटे। तो कौन इतना चिल्ला रहा है? तो बताते हमारे शास्त्र वचन चिल्ला चिल्ला कर हम जिस अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं उस अज्ञान की निद्रा से हम उठ जाते हैं। पूर्ण तरी ऋणन फिटे, लेकिन ये जागृति में आना ऐसा विचित्र है कि नींद का तो त्याग कर दिया है, लेकिन जब जागृत अवस्था में आ गए तो इसको जागृति स्वीकार करने को शास्त्र तैयार नहीं। कहते कि जे चेनेची नींद की, ये जागृत अवस्था नींद का ही दूसरा प्रकार है। कैसे नींद का दूसरा प्रकार है? नींद में सुषुप्ति अवस्था में सभी प्रकार के भेद का अभाव स्वीकार किया था और यहाँ जागृत अवस्था में सभी प्रकार के भेद के प्रभाव को स्वीकार किया है। लेकिन भेद ज्यों का त्यों रहा, कहीं भेद है कहीं भेद नहीं है। जैसे सुषुप्ति अवस्था माने सभी वृत्तियों का विलय स्थान, और जागृत अवस्था माने सभी वृत्तियों का संचार जहां हो रहा है वह स्थान। तो जब हम जागृत और सुषुप्ति इन दोनों की बात करते हैं कि दोनों की बातों में वृत्ति का साहित्य और राहित्य इसकी प्रधानता है। सुषुप्ति अवस्था में वृत्तियों का राहित्य और जागृत अवस्था में वृत्तियों का साहित्य। तो वृत्तियों का होना माने जागृत अवस्था और वृत्तियों का न होना माने सुषुप्ति अवस्था।
तो पहली हमारी नींद ये थी कि देहो हम, पहले ये नींद थी, हमने अपने आप को शरीर स्वीकार कर लिया था। और फिर अनेक प्रकार के सत्संग सुने और फिर हमने अपने आप को जीवो हम ये स्वीकारना शुरू कर दिया। तो पहली नींद से उठे कि हम शरीर है, इस वृत्ति से उठे और दूसरे वृत्ति में जाके फंसे, जैसे आकाश के पड़े और खजूर पे लटके। सो आकाश से टपके, खजूर पे लटके। पहले देहात्म भाव में फंसे हुए थे, अब जीवात्म भाव में फंसे हुए हैं। तो पहली दृष्टि से तो जीवात्म भाव को नींद का खुलना कहना ही चाहिए, लेकिन असल में वो भी एक नींद का दूसरा प्रकार है। अच्छा, इस जीवात्म भाव को प्राप्त होने के बाद फिर साधक की जो जीवन प्रणाली है उसमें परिवर्तन आ जाता है। क्या परिवर्तन आ जाता है? जीवात्म भाव को यदि हमने अपने जीवन में स्वीकार किया तो निम्नलिखित बातें होने लग जाती है। एक, हम किसी से भी चिपकते नहीं, ये बात पहली हो जाती है। जीवन की आसक्ति को समूल नाश करने का सबसे आसान और प्राथमिक उपाय ये है कि जब हम अपने आप को जीव स्वीकार करते हैं तो इस शरीर से भिन्न हम है, तो वैसे बाकी भी लोग, बाकी भी जीव उन शरीरों से भिन्न है और हमारा संबंध केवल शरीर के कारण ही है। किसी को हम माँ, किसी को बाप, किसी को भाई, किसी को बहन कहते हैं शरीर के ही साथ, अन्यथा नहीं। तो अपने आप आसक्ति का प्राधान्य कम होने लगेगा। दूसरी बात, इस जगत के लाभ हानि से हम ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि मालूम है कि अभी इस जन्म में आए हैं तो अच्छे खासे माँ बाप मिले, अच्छी खासी पत्नी मिली, अच्छे खासे बच्चे मिले, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो भी सभी माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे वगैरह वो भी जीव आए हुए हैं। जैसे एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में इकट्ठे हो जाते, किसी को मम्मी, किसी को अंकल, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे गिव यू। कुछ ना कुछ वहां रिश्ते बन गए और फिर वहां से उतरने के बाद ना किसी से कुछ लेना, ना किसी से कुछ देना। उसी प्रकार से एक बार मैं जीव हूं, ये जीवन में स्वीकृति हो जाए तो व्यक्ति इस जगत को कहीं भी चिपकता नहीं, फंसता नहीं। जैसे हम लोगों को स्वामी जी ने ये शिक्षा उन्होंने अपने जीवन से दी। एक बार कहीं की तो बात है, हम स्वामी जी के साथ थे, किसी ने पूछा प्रश्नोत्तरी में कि स्वामी जी आपकी क्या इच्छा है, व्हाट इज योर डिजायर ऑफ योर लाइफ। तो स्वामी जी ने कहा अब ये यज्ञ खत्म हो जाए फिर मैं यहां से चले जाऊं। हाउ सिंपल सी। हमको केवल वर्तमान में ही रहना है, बस आगे जाके कुछ करना वरना कुछ नहीं है। ये कौन कह सकता है जिसको मालूम है कि ये जो नाटक तमाशा चल रहा है ये 2 दिन का खेला है, यहां आया और चले गया, यही सत्य है। जैसे हमको पहले एक स्थान में रखते हैं और फिर वहां से गवर्नमेंट हमारी ट्रांसफर कर देती है, किस लिए? कि वहां हमारी आसक्ति न हो जावे, है ना। और फिर वहां गए, दूसरे जगह गए, फिर वहां भी आसक्ति ना होवे, फिर उसको तीसरे जगह ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन हम भी पक्के हैं वो स्टैम्प के जैसे, एक बार चिपक गए कि निकलते ही नहीं, और ऐसे ही चिपक जाते हैं कि निकलना असंभव है। यदि हमने ये स्वीकार कर लिया कि हम जीव है तो थोड़ी देर के लिए इस मकान में रहने के लिए आए, रह करके चले गए भैया, ज्यादा चकचक नहीं कोई चीज की। ये दूसरी स्थिति। तो देहात्म भाव से जीवात्म भाव यह जागृति अवस्था है, लेकिन वहां भी फिर जाने आने का चक्कर ज्यों का त्यों बना है। फिर जीवात्म भाव से बढ़ करके अहम ब्रह्मास्मि, मैं जीव नहीं हूं, जीव का असली स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, कूटस्थ चैतन्य मैं हूं,
चिदाभास नहीं हूं। तो जब हम इस स्थिति पर आ गए अहम ब्रह्मास्मि, तो ये पहली स्थिति के कंपैरिजन में जागृत अवस्था है, लेकिन यह भी अभी वृत्ति ज्ञान मात्र है। तो पहले मैं शरीर था, ये वृत्ति थी, ये विचार था, फिर मैं जीव हूं, ये भी विचार है, और उसके बाद अब मैं ब्रह्म हूं, ये भी विचार है। अभी तक हमने इस विचार के या वृत्तियों के क्षेत्र का संपूर्ण त्याग नहीं किया, और तब तक के मैं तो ब्रह्म हूं जी, लेकिन लोग समझते नहीं, ये प्रॉब्लम आ जाए। अब लोगों को कैसे समझाया जाए कि उनके जीवन में मेरे जैसा बड़ा महात्मा आ गया है अनेक जन्म के पुण्य के कारण, लेकिन अज्ञानी नहीं समझते क्या किया है। आप यहां एक बोर्ड लगा लो, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो ये बात यहां ज्ञानेश्वर महाराज ने कही है, ययाचीनी बोभाटे आत्मयाची झोप लोटे। पहले देहात्म भाव से उठे, जीवात्मा भाव में आ गए, जीवात्मा भाव से उठे, अहम ब्रह्मास्मि भाव में आ गए, और अभी भाव ही कर रहे। अरे कभी तो खरीदो। कई बार लोग जाते हैं ना सब्जी लेने के लिए, भाव ही करते रहते। ये क्या भाव है? 2 रुपए किलो। ऐसे करो ना, 8 आने किलो दे दो। कहाँ 2 रुपए, कहाँ 8 आने। फिर दूसरे दुकान पर जाएंगे, खाली थैले गए थे, खाली थैले वापस। तो पूर्ण तरी ऋण न फिटे। अब जरा ध्यान से सुनना, देहात्म भाव में रहना माने वैखरी वाणी के गुलाम बन करके रहना। देहात्म भाव में रहना माने वैखरी वाणी का कर्जा अभी नहीं उतरा। उसके बाद हम आ जाते हैं जीवात्म भाव में, तो वहां मध्यमा वाणी का कर्जा चढ़ा हुआ है। और फिर आ जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में, वहां जाकर के पश्यंती वाणी का कर्जा चढ़ा हुआ है। अभी भी वो वृत्त्यात्मक ही ज्ञान है। और फिर चले जाते हैं परावाणी में, और परावाणी में जाकर के जो कर्जा या बंधन ये है कि व्यष्टि समष्टि का भेद अभी जैसा का तैसा मेंटेन है। सार्वत्म्य भाव आने में एक बंधन ये रहता है कि मैं तो सबको अपनाता हूं, लेकिन सब मुझे नहीं अपनाते। तो ये जो 4 बंधन है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये पूर्णतरी ऋण न फिटे जे चेनेची नींद की। तो ये जागना असली में नींद ही है। अब इसका मतलब ये 4 जो वाणियां है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, क्या ये बेकार है यदि इनके बंधन से हम निकल नहीं सकते? तो भगवान कहते हैं ये रवि परादिका चौकी। वैसे देखा जाए, ये रवि माने वैसे देखा जाए तो ये परा आदि का चौघी, ये जो 4 वाणियां है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, जीव मोक्षाचा उपेगी। They are definitely an asset for liberation of the jiva from the jivatma bhav to higher state of consciousness. उसमें कोई शंका नहीं कि जब तक के व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, अध्ययन के बाद मनन नहीं करेगा, मनन के बाद निधिध्यासन नहीं करेगा, तब तक के देहो हमको जीवो हम में नहीं बदलेंगे, जीवो हमको अहम ब्रह्मास्मि में नहीं बदलेंगे, और अहम ब्रह्मास्मि का त्याग तब भी नहीं होगा। इसीलिए ये रवि परादिका चौगी जीव मोक्षाचा उपेगी, निश्चित रूप से वो आवश्यक है। लेकिन अविद्ये सवे आंगी वेचती कीर, लेकिन ये सभी का सभी अविद्या के क्षेत्र में ही है। जब तक कि अविद्या बनी हुई है, अपने स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, तब तक के हम परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये अभी अविद्या के क्षेत्र में ही है।
मुंडकोपनिषद की भाषा में इसको हम कहेंगे यह अपरा विद्या है। वहां विद्यार्थी का प्रश्न है कि भगवान ऐसी कौन सी चीज है जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है? तो वहां गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि द्वे विद्ये वेदितव्ये इति, दो प्रकार की विद्याओं को जानना आवश्यक है, एक को नहीं। पहली है अपरा विद्या और दूसरी है परा विद्या। फिर अपरा विद्या क्या है उसमें बताते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषम इति। तो 4 वेद और षडांग माने त्रयी धर्म। त्रयी धर्म माने वह हमारे आध्यात्मिक जीवन का भाग जिसमें द्वैत मेंटेन्ड है, वो हो गया अपरा विद्या का क्षेत्र। तो ये जो 4 वाणियां हैं ये अभी हमको अपरा विद्या के क्षेत्र में ही रखी हुई है। लेकिन जहां हमने इस अविद्या का त्याग कर दिया, अविद्या का त्याग करना माने कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए परेशान हो रहे हैं, जिसके प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जिसको अपने से बहुत दूर मान रहे हैं और जिसके प्राप्ति में हम अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, ये सभी की सभी बातें समाप्त हो गई और जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मैं ही हूं। जहां ये अपने अपरोक्षानुभूति की बात आ गई वहां हमने अविद्या के क्षेत्र से अपने आप को पार कर लिया। अब जरा ध्यान से, जहां अविद्या का क्षेत्र समाप्त हो गया वहां 4 वाणियों का कर्जा उतर गया। तो वाणियों का कर्जा कौन सा है? फिर इसका सबका मतलब क्या निकला? वाणियों का कर्जा ये है कि जब तक हमारा ज्ञान वृत्त्यात्मक है तब तक के अभी हम प्रभु से एक नहीं हुए। और इसके लिए जो उदाहरण सभी संत महात्मा हमेशा देते हैं, जैसे हम समझो ये चाबी को देख रहे हैं, तो ये चाबी को देखने में कि ये चाबी है, इसमें 2 बातें होती है। पहले को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति और दूसरे को कहते हैं फल व्याप्ति। तो वृत्ति व्याप्ति माने हमारे मन ने इस चाबी का आकार ग्रहण कर लिया और फिर जाना कि ये चाबी है, लेकिन इसमें ज्ञान अभी पूरा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि यह चाबी है, यह मैंने जाना। somebody has to be the owner of that knowledge. Without the ownership of the knowledge has no stand. और इसीलिए जो पहली बात है उसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति और दूसरी बात है फल व्याप्ति। तो वृत्ति ज्ञान में पहले वृत्ति व्याप्ति होगी और फिर फल व्याप्ति होगी, और उस ज्ञान को कहेंगे यह अविद्या के क्षेत्र का ज्ञान है। और इस ज्ञान में ज्ञेय वस्तु और ज्ञाता ये हमेशा एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। वृत्ति ज्ञान का ये तात्पर्य। अब जो अपने स्वरूप का ज्ञान है उसके बारे में क्या समझना है कि जैसे हमने अपने आंखों से रूप रंग को देखना प्रारंभ कर लिया और सभी रूप रंगों को हम अपने आंखों से देखते हैं, और जब हमको अपने ही आंखों से अपने आंखों से उनको ही यदि देखना हो तो उसमें देखने वाली आंखें और देखी गई आंखें, यह भेद जहां समाप्त हो गया वहां न दर्शन होते हुए दर्शन हो रहा है। अब एक स्टेप और आगे जावे। जिस मन के द्वारा, जिस मन के वृत्तियों के द्वारा हम जगत के स्थूल वस्तुओं का या अपनी भावनाओं का दर्शन करते हैं, ज्ञान करते हैं, वह मन हमारा बन गया उपकरण और जगत के वस्तुओं को प्राप्त करने का साधन। तो इस मन से हम सबको तो देख सकते हैं, लेकिन यही मन लेकर के जब हम अपने ही मन को देखना प्रारंभ करते हैं तो मन बन गया दृष्टा और मन ही बन गया दृश्य।
तो क्या होगा कि वो दर्शन होगा कि जिसमें मन दृष्टा और मन दृश्य ये दो एक हो गए। दो एक हो गए माने वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों इकट्ठी हो गई। जहां वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति का एकत्व हो जाता है वहां वृत्ति रहित ज्ञान होता है। यह वृत्ति रहित ज्ञान माने चार वाणियों के परे चले जाना। अब इस मन को इस वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति रहित स्थिति में हम रोज पहुंचाते हैं और उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। क्योंकि वहां मन दृष्टा और दृश्य के रूप में विभाजित नहीं है और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था से बाहर आने के बाद प्रसन्नता रहती है। क्यों कि किसी प्रकार का तनाव या टेंशन हमारे मन में दृष्टा दृश्य के भेद के कारण था नहीं, तो मन एकदम फिर माने और शक्तिशाली होकर के फिर अभिव्यक्त होने लग जाता है। आप एक स्थिति और आगे करें जहां यह मन इस वृत्तियों के होने न होने से प्रभावित होकर के, जरा ध्यान से सुनना, जहां ये मन वृत्तियों के न होने और होने के कारण प्रभावित होकर के कभी थकता है और कभी प्रसन्न रहता है, तो अभी भी हम इस मन के ही स्तर पर है। अभी हमने मन का त्याग नहीं किया। और इसीलिए जब इस मन को हम परमात्मा के चिंतन स्वरूप में लगाते हैं और यह परमात्मा किसी भी प्रकार के परिच्छेद के रहित होने के कारण सभी प्रकार के बंधन समाप्त हो गए, इस हद तक कि मन का न मन हो गया। न मन होना माने मन का मनी भाव खत्म हो गया। जिस मन में से मनी निकल गया वो मनी भाव खत्म हो गया। दृष्टा दृश्य लाभ हानि देखने वाला देखा गया, ये सभी की सभी बातें हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो यहां बताते हैं अविद्ये सवे आंगी, जहां हमने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली तो अविद्या का ये जो अंग था, अविद्या के ये चार अंग है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये चारों के चारों अविद्या के अंग जहां हमने अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर ली, उसके बाद चाहे मन का आना हो जाना हो, विषयों का होना हो न होना हो, इसके द्वारा मैं जो कूटस्थ चैतन्य हूं इस पर कोई प्रभाव नहीं है। इस ज्ञान की निष्ठा को कहते हैं अविद्या सवे आंगी वेचती कीर। उसके बाद हम उस स्थान में पहुंच जाते हैं कि जहां किसी भी प्रकार के वृत्तियों का प्रभाव नहीं है, और यही है हमारे गुरु महाराज का नाम निवृत्तिनाथ महाराज। जहां सभी प्रकार के वृत्तियों के परे चले गए। निवृत्ति माने निवृत्तियों का होना नहीं, निवृत्ति माने वृत्तियों का नहीं होना भी नहीं। निवृत्ति माने वृत्तियों के होने न होने से जब कोई फर्क नहीं पड़ता तब उसको कहेंगे हम निवृत्तिनाथ के चरणों में समर्पित हो गए। अब ये समझाने के लिए उदाहरण देते। अब ये उदाहरण हम पढ़ेंगे और चौथे ओय में फिर ये सिद्धांत समझ में आएगा। देहा सवे हाथ पाये जाति मना सवे इंद्रिये, का सूर्या सवे जाये किरण जाळ, नातरी निद्रे चिये अवधि, स्वप्ने मरती आधि, देवी अविद्ये चे संबंधी आटती इया। ये दो ओयों में कहते हैं देहा सवे हाथ पाये जाति। यदि किसी का शरीर एक कमरे से दूसरे कमरे में लिया गया, इसे समझो छोटा बच्चा सो रहा है और उसको सोफा सेट से उठा करके अपने गद्दे में सुलाना है, तो उसको उठाते समय ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती माँ को
कि देखना बच्चे के हाथ पैर को उठा करके ले जाना, नहीं तो ऐसे नहीं कि उसके शरीर को ले गए और हाथ पैर वहीं छोड़ दी, ऐसे मत करना। क्योंकि जहां शरीर गया उसके साथ हाथ पैर अपने आप पहुंच जाते। दूसरा उदाहरण, जाति मना सवे इंद्रिये। जब हम यहां सुनने के लिए बैठे हुए हैं और हमारे मनीराम पहुंच जाते हैं घर में, आज उनका फोन आने वाला था लड़की के पसंद के बारे में, पता नहीं फोन भी ठीक नहीं चल रहा है, आएगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। जहां मन पहुंच गया उसके साथ श्रवणेंद्रिय भी चला जाता है। केवल यहां बाहर के पकड़ने वाले या चश्मे के लिए जो बनाए कान है वो रहते। कान के केवल दो प्रयोजन है, बच्चा हो तो पकड़ो और बूढ़ा हो तो चश्मा रखो, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं कान का। तो जाति मना सवे इंद्रिय, तो मन इज अ कंटेनर और उसमें सभी के सभी इंद्रिय रखे हुए हैं। और जहां मन चला गया तो उस मन रूपी कंटेनर में रखा गया इंद्रिय अपने आप चला जाता है। जाति मना सवे इंद्रिय। तीसरा उदाहरण, का सूर्या सवे जाए किरण जाड़ा। और जहां सूर्यास्त हुआ तो सूर्यास्त के साथ साथ जितनी उसकी प्रभा किरणों का प्रभाव था वो अपने आप अपने किरणों को समेट करके सूर्य चला जाता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, नातरी निद्रेची अवधि स्वप्ने मरती आधी। जब नींद खत्म होनी है तो नींद खत्म होने के पहले ही सभी के सभी सपना खत्म हो जाते, मर जाते। ऐसे नहीं कि हमने सपने में देखा कि हम गए फॉरेन कंट्री में और किसी ने पता नहीं क्यों बक्से भरभरा करके डॉलर सूटकेस भरभरा करके दे दिए और उतने में नींद खुल गई, तो लो सूटकेस ले आओ साथ। तो नींद खत्म होने के पहले ही सपने मरती आधी। तेवी उसी प्रकार से अविद्ये से संबंधी आटती इया। जहां यह अविद्या, कौन सी अविद्या? अविद्या माने, इसको जरा समझ लो, बहुत सिंपल बात है ये। अविद्या माने, इसको 7वें अध्याय में भगवान बताएंगे स्वयं, तो विस्तार से देखेंगे। अब केवल इस संदर्भ में देखें। अविद्या माने अपूर्ण विद्या। अपूर्ण विद्या माने वह ज्ञान जिस ज्ञान में अपूर्णता का प्राधान्य है। अब जैसे हम लोग अपने जीवन की कोई घटना लेते हैं और उतनी ही घटना देखते हैं और उस घटना को लेकर के सुखी दुखी होते हैं। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, 24 घंटे चल ही रहे वही एक्सपेरिमेंट। अब इस दुनिया में जन्म मरण सुख दुख, इसके कारण हम जो इतने दुखी होते रहते हैं, तो ये क्या सभी की सभी बातें भगवान को मालूम नहीं? क्या उनको भी मालूम है कि इस समय इस व्यक्ति को इस प्रकार का रोग हो रहा है? सब भगवान को मालूम है, लेकिन उनकी दृष्टि में क्या है? उनके ज्ञान में पूर्णता है। वो देखते हैं उसी व्यक्ति को जीव के रूप में कि यह जीव पहले एक खटमल के शरीर में था और अनेक प्रकार के उसके जन्म के चक्कर कटकटा करके अब मनुष्य देह में आ गया। अब मनुष्य देह में आने के बाद अब यही जीव, इसने काफी अच्छी साधु संतों की सेवा करी है, भगवान का नाम लिया है और बहुत बढ़िया, लेकिन अब इसके आगे साधना करने के लिए जिस शक्तिशाली शरीर की आवश्यकता है वह शक्तिशाली शरीर, यह उपलब्ध शरीर है, वो इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो भगवान वहां से उसका टोटल हॉरोस्कोप देख करके जानते हैं, अच्छा अब इसके बाद उसको अगली स्टेप ये है कि उसको बहुत श्रेष्ठ दर्जे की योग साधना करनी है। और इसीलिए ये जो खच्चर ब्रांड शरीर है ये इसके काम नहीं आने वाला।
फिर वो उस शरीर से उसकी चोटी पकड़ करके उठाते हैं और योग्य शरीर में डाल देते हैं। अब जिसके ज्ञान में ये पूर्णता होगी उसके जीवन में दुख कभी हो ही नहीं सकता। और हमारे जीवन में ज्ञान की अपूर्णता के कारण हम जो भी अपने जीवन के अनुभव देखते हैं, उन अनुभवों को वी लुक एट देम इन ए आइसोलेटेड वे। और जब तक कि हम अपने जीवन को संपूर्णता से देखने का अभ्यास नहीं करते, तब तक कि अभी हम साधक नाम से पैदा ही नहीं हुए। कल्पना कर रहे हैं कि हम बड़ी साधना कर रहे हैं। तो तेवी अविद्येचे संबंधी आटती या, तो जहां हमारे दृष्टि में अपूर्ण ज्ञान का पर्दा और उस पर्दे का प्रभाव जारी है, तब तक के परापश्यंती वैखरी मध्यमा, इन चारों की गालियां हमको सुननी ही पड़ेगी। वाणी यही तो करती है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो गोविंदम कहने का तात्पर्य कम है भगवान शंकराचार्य को। मूढ़मते उन्होंने दांत चबा चबा के कहा होगा, क्योंकि वैखरी वाणी शब्द का व्युत्पत्ति करो, उसकी यही व्युत्पत्ति निकलती है। खर माने गधा, है ना। उससे किसी को खरे मत कहना, वो खोटे खरे होते। तो खर माने गधा, और विखर वो वाणी जो स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य होने के बाद प्रयोग में लाई जाती है, वो गधे की भाषा, उसको कहते हैं वैखरी। मूढ़मते, अरे निकल इस शरीर के तादात्म्य से। जब तक कि हम अपने आप को शरीर पकड़ के बैठेंगे ना, दुनिया की कोई भी शक्ति हमको सुख नहीं दे सकती। इसका एकमात्र उपाय है कि शरीर भाव से हट करके जीवात्म भाव पर आ जाए। पहली स्टेप, डायरेक्टली ब्राह्मण मत बनना, डाइल्यूशन नहीं होगा। कई जगह में ही होता है कि यार नाउ आई एम से असंगो हम असंगो हम, यहां तकिया रहता तो ठीक रहता। असंगो हम असंगो हम, आई वॉन्ट टू डू मेडिटेशन बट देर इज नो एसी। तो ये जो 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी होती है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो केवल दिल बहलाने के लिए गालिब का ख्याल है, वास्तविकता उसमें नहीं है। पहली स्टेप यही है कि हम अपने आप को जीव स्वीकार करके देहात्म भाव से हटावे। और यदि हम अपने आप को जीव स्वीकार किए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अपने जीवन में आने चाहिए। यदि जीवात्मा भाव के कॉन्सिक्वेंसेस जीवन में नहीं उतरे तो मैं जीव हूं यह केवल एक शब्द मात्र रह जाता है। जैसे कोई पागल कह दे कि मैं नरसिंह राव हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पागल कहता है ऐसा, है ना। तो केवल कहना मात्र कि मैं जीव हूं, उससे कुछ नहीं होने वाला। और जब हम जीव भाव पर आएंगे तब फिर उसकी इंक्वायरी निकलती है कि इस जीव का अधिष्ठान क्या है, और उसके बाद फिर हम अपने स्वरूप में जाकर के टिक सकते हैं। तो अविद्येचे संबंधी ये सभी के सभी सगे सोयरे हैं मिसेस अविद्या के। अविद्येचे संबंधी, तो जब तक के हमारे ज्ञान में अपूर्णता है तब तक के हमारे जीवन में यह 4 वाणियों का साम्राज्य माने गालियां खाना बैठा हुआ है। अवधूत गीता में एक विचार आता है, वहां भगवान से प्रार्थना करी जाती है। अवधूत गीता भी बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, एकदम मस्ती का है। वहां कहते हैं कि हे भगवान, मैंने 3 गलतियां करी। अब तीनों गलतियों के लिए केवल एक ही कह सकता हूं कि मुझे माफ कर देना आप। पहली गलती ये करी कि हमने आपके सर्वव्यापकता का
अनादर करके तीर्थ यात्रा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना प्रारंभ कर दिया। ये आपके सर्व व्यापकता का तिरस्कार हमने किया। भगवान इसलिए हमको माफ कर देना भैया। पहली प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना कि हे भगवान, हमने आपके लिए बड़े बड़े स्तुति सुमनों की माला बनाई और आपकी बहुत तारीफ करी, और ऐसा करके हमने आप जो सभी वाणियों के परे हो इसका अनादर किया। जो वाणी का विषय नहीं हो सकता, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, और ऐसे तत्व को हमने शब्दों में बांध करके उनका अनादर किया। भगवान इसीलिए हमको एक बार और माफ कर देना। और तीसरी बात, ये तो बहुत ही बड़ी गलती हमने करी। क्या? हमने ध्यान करके, देखो कितना सुंदर विचार है, हमने ध्यान करके आपको प्राप्त करने का प्रयत्न किया, और ऐसा करके हमने ही स्वयं आपको अपने से दूर ढकेल दिया है। देखो, साध्य और साधक ये दो हो तब तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना। तो ये तीन गलतियों को साथ रखना माने अविद्या का साम्राज्य देवी अविद्ये जे संबंधी आटती किया। जहां हमारे जीवन में ज्ञान की अपूर्णता, विद्या की अपूर्णता, इसको हमने खत्म कर दिया। हमने अपने पूर्ण स्वरूप का ज्ञान कर लिया। पूर्ण स्वरूप का ज्ञान क्या है? कि जहां किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसको हम एक बार दोहराएंगे, इसको जरा ठीक से समझ लेना। ये बात ऐसी बड़ी विचित्र है कि ऐसे लगता है समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, फट से अरे क्या हो गया, अभी तो समझ में आया था, कहां गड़बड़ी हो गई। जैसे समुद्र की दृष्टि से देखें तो समुद्र में एक शक्ति है, वह शक्ति समुद्र से भिन्न नहीं है, और वह शक्ति ही समुद्र को अनेक लहरों के रूप में अभिव्यक्त करती है। तो ये करने के कारण एक ही समुद्र में अनेकता निर्माण हो जाती है। तो ये अनेकता निर्माण होने के बाद भी अनेकता का स्पर्श समुद्र को कभी नहीं हुआ। जब तक के समुद्र के स्थान पर रहेगा तब तक। लेकिन यदि समुद्र घूमने को निकला और घूमने को निकलने के बाद किसी एक लहर में जाकर के फंस गया, तो वो वहां लहर में जाने के बाद अपने आप को लहर समझने लगेगा, और फिर बाकी दूसरी लहरें होगी और सबके साथ कंपटीशन होगी और एक दूसरे के साथ जेलसी होगी। तो इसमें मिथ्या क्या है? मिथ्या एक दूसरे में जो हम अपने आप को भिन्न समझते हैं, ये भिन्नत्व मिथ्या है, एकत्व सत्य है। तो जगत मिथ्या नहीं है। जगत में जो अलगाव की कल्पना है, जो हम अपने आप को एक दूसरे से भिन्न समझते हैं, एक दूसरे से आगे पीछे समझते हैं, यह जो भिन्नता की और सीक्वेंस की जो कल्पना है वह सत्य नहीं है। लेकिन जगत जैसा है वैसा सत्य मात्र है। ये समझ में इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि द ट्रुथ इज साइमल्टेनियसली ट्रांसेंडेंटल एंड इमेनेंट। परमात्मा इस जगत के परे होते हुए भी जगत में ओतप्रोत है। समुंदर सभी लहरों से परे होते हुए भी प्रत्येक लहर में ओतप्रोत है। उसी प्रकार से मैं, जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यह जो शुद्ध मैं है,
इसने अपने आप को शरीर के साथ बांध करके शरीर समझ लिया पहला अविद्या का साम्राज्य, अपूर्ण ज्ञान का साम्राज्य। फिर वहां से उठे दूसरा अपूर्ण विद्या का साम्राज्य, अपने आप को परिच्छिन्न जीव समझ लिया और परमात्मा को, ईश्वर को परोक्ष अपने से भिन्न समझ लिया। और फिर तीसरा अविद्या का साम्राज्य, अब हमने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है और मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। और कई बार तो इतना साउंड मेडिटेशन होता है कि लोगों को उठाना पड़ता है, अब हो गया उठो, निर्विकल्प समाधि। तो यह तीसरा अविद्या का क्षेत्र, और जहां प्रभु की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से यह हृदय ग्रंथि खुल जाती है, विद्या का और ज्ञान का जो अपूर्णता का दोष है, वह अपूर्णता के दोष को जहां हमने समाप्त कर दिया, उसी क्षण अविद्या और उसके जितने सगे संबंधी है, वैखरी वध्यमा पश्यंती परा, चारों की चारों खत्म हो जाती है। जैसे शरीर के साथ हाथ पैर चले जाते हैं, मन के साथ इंद्रिय चले जाते हैं, सूर्य के साथ उसके किरण चले जाते हैं, और नींद के साथ साथ उसके स्वप्न खत्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से जहां यह अविद्या और अविद्या का प्रभाव हमारे जीवन से समाप्त हो गया, तब कहीं जाकर के हम इस चार विद्या का जो कर्जा हम पर है, उस कर्जे से मुक्त होंगे। अन्यथा केवल हम भ्रांति के नए प्रकार में प्रवेश करेंगे। अब भ्रांति का नया प्रकार क्या है? पहले हम अपने को अज्ञानी समझते थे, समझते ही थे, आजकल हम अपने को ज्ञानी समझने लगे। और यही बात अगले 2-4 चीजों में कहते हैं। मृते लोहे होती ते रस रूपे जिति, जड़ोनी इंधने येति वह्नि दशे, लवण अंगे विरे परिस्वादे जय उरे, नीद मरोनी जागरे जिये जी नीद, तेवी अविद्ये सवे चौघी वेसती जीवे, तत्वज्ञानाचे निनावे उठती चिया। 3 जगह में उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। मृते होती लोहे ते रसरूपे जीती। जब लोहे को खूब उष्णता दो तो उसका कड़ापन निकल जाता है और वह पतला बन जाता है, लिक्विड आयरन। और उसको और एक्सपोज करो तो फिर उसका ऑक्साइड बन जाता है और लोह भस्म के रूप में रहता है। पूरा नष्ट नहीं हुआ हो, कुछ ना कुछ उसने अपनी असलियत पीछे छोड़ के रखी है। दूसरा उदाहरण, जौनी ईंधने येति वह्नि दशे। तो यह ईंधन या लकड़ी वो नष्ट जैसी जैसी हो रही है, वैसे वैसे अग्नि के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। तो कहने के लिए तो है कि लकड़ी नष्ट हो रही है, लेकिन अभी वो अग्नि के रूप में ज्यों की त्यों उपलब्ध है, अभी नष्ट नहीं हुई। लवण अंगे विरे परिस्वादे जय उरे। नमक को क्रिस्टलाइन हम देखते हैं और पानी में डालो तो नमक दिखता कुछ नहीं। अरे महाराज दिखे भले ना, लेकिन चख के देखो तो पानी में वो स्वाद के रूप में ज्यों का त्यों है। माने पहले उदाहरण में लोहा ऐसे लगता है खत्म हुआ, लेकिन लोह भस्म के रूप में है। दूसरे में ऐसे लगता है कि लकड़ी खत्म हो गई, लेकिन अग्नि के रूप में है। तीसरे उदाहरण में ऐसे लगता है कि यह नमक खत्म हो गया है पानी में, लेकिन उसके स्वाद के रूप में है। चौथा उदाहरण, नींद मरोनी जागरे जिये जी नींद। और ऐसे लगता है कि अब नींद खत्म हो गई, लेकिन नींद खत्म होने के बाद जागृत अवस्था के रूप में नींद ही अभिव्यक्त हो रही है। नींद माने हमारा कारण शरीर,
यदि हम सोने के पहले डॉक्टर थे तो जगने के बाद इंजीनियर कभी नहीं हो गए। तो ये डॉक्टरी कहाँ थी? ये नींद के रूप में थी, और जब जग गए तो डॉक्टर ही बाहर निकले और कोई नहीं निकला। माने जागृत अवस्था नींद का ही एक अवतार है, भिन्न स्वरूप है और कोई नहीं। इस प्रकार से उन्होंने 4 उदाहरण दिए कि लोहा लगता है खत्म हुआ लेकिन ज्यों का त्यों, लकड़ी लगती है खत्म हुई लेकिन अभी उपलब्ध है, नमक लगता है खत्म हुआ लेकिन स्वाद में है, और नींद लगती है खत्म हो गई लेकिन जागृत अवस्था में बनी रहती है। उसी प्रकार से तेवी अविद्ये सवे चौघी वेसती जीवे, उसी प्रकार से अविद्या के क्षेत्र में रहते हुए हम अपने जीवन की जो धारा चलाते हैं उसमें पहले कर्तव्य कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। खूब बड़ी बड़ी बातें करके अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करने के लिए तरसते रहते हैं और उसके साथ साथ अपने कर्तृत्वाभिमान को तगड़े करते हैं। तो अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों को करना, ये इसको हम इतना अच्छा मानने लग जाते हैं कि ये भूल रहे हैं कि भैया इस कर्तव्य कर्म के चक्कर में फंसकर ही हम अपने आप के जो कर्तृत्वाभिमान है उसको हम स्वयं खाद और पानी दे रहे हैं। पहला अविद्या का क्षेत्र तो लगता तो है बाकी लोग देखो इररिस्पॉन्सिबल, लेकिन हम तो अपने सब कर्तव्य कर्म करते हैं और उसके साथ साथ अपने इस कर्तृत्वाभिमान को इतना तगड़ा बनाते हैं, और फिर उसमें से जहां कर्तृत्वाभिमान होगा, कर्तृत्वाभिमान के साथ एक्सपेक्टेशन अपने आप होते हैं। हमने अपने बचपन में बड़ों का इस प्रकार से व्यवहार नहीं किया। जब बड़े कमरे में आते थे तो हम फट से खड़े हो जाते, और आजकल के बच्चे जब हम घर में आते हैं तो वहां पड़े रहते हैं सोफा सेट में और वहीं से कहते हैं डैड यार कम ऑन गेट मी ए कोक इफ यू डोंट माइंड। हमने ऐसा किया था अपने माँ बाप के साथ, लेकिन हमारे बच्चे देखो, तो हम जो कर्तृत्वाभिमानी हैं, हमने अपने कर्तव्य का पालन किया, बाकी क्यों नहीं करते? अरे महाराज, हमने अपने कर्तव्य का पालन किया तो किस पर उपकार नहीं किए, करना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाता है। तो अविद्ये सवे चौघी वेसती जीवे, तो यही अविद्या भिन्न भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त होने लग जाती है। पहले अविद्या होती है कि हम अपने जीवन में जो मर्जियां करेंगे, और फिर पैं हो की शादी होती है जीवन में टै करने के लिए, और फिर उसमें से निकलने के लिए भी हिम्मत नहीं होती, और फिर उस हिम्मत को न होने के कारण उसको हम बड़ा सोने का कपड़ा पहनाते हैं। कर्तृत्व कर्म करना चाहिए। हम अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को जब तक पूरा नहीं करेंगे भगवान की प्राप्ति कहाँ होगी? ये कर्तव्य इसको चक्कर में छोड़ो। भगवान की प्राप्ति करनी है ना, तो हमारी मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है नायमात्मा लेचे पेचे न लभ्या। जो बलहीन है उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। नायमात्मा बलहीने न लभ्या न च प्रमादात वा अपि अलिंगात तपसा वाप्य लिंगात धातु प्रसादेन विशुद्ध सत्वः। 4 बातें वहां कही उन्होंने कि अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्यः। तो कब तक कि हम इसको पकड़ के रखेंगे? कर्तृत्व कर्म, कभी तो निकलो उसमें से। दूसरे को जब कहना पड़ता है ना कि मम्मी डैडी आपने बहुत कर्तृत्व कर्म कर लिया, अब आप कहीं कैंप के लिए कहीं हो नहीं रहे क्या? कैंप
जब उनको हमारे कर्तृत्व कर्म की याद दिलानी पड़ती है ना, तो वो कर्तृत्व कर्म नहीं होता, हम उनके जीवन में अनावश्यक दखल ले रहे हैं। Before somebody has to tell us, why don't you go somewhere? We should have the wisdom to leave that place. है ना? तो पहला अविद्या का संबंधी है ये कर्तृत्व कर्म। उसके बाद दूसरा, वहां से निकलते हैं और फिर मुझे कुछ लेना नहीं, मैं तो अपना पूजा पोथी में अलग कर रहता हूं। फिर अपने उपासना में जाकर के फंस गए, और जहां उपासना में फंस गए फिर अपने साथ दुनिया का कंपैरिजन। आजकल के लोगों को तो कुछ शर्म भी नहीं, कुछ भी खाते कुछ भी पीते। हम तो जब तक के तुलसी दल चावल में नहीं पड़ता खाते नहीं, हम केवल गंगा जल पीते हैं, पता नहीं कब मरने वाले। हमेशा एक दिन मुझे किसी ने ला के दिया गंगा जल, बोले स्वामी जी हमने आपके लिए बताया क्या लाया है, तो उन्होंने कुछ लाया होगा, मुझे क्या मालूम है। बोले नहीं बताओ, तो हमने हमको नहीं मालूम, आप बताओ क्या लाया। तो बोले हमने आपके लिए गंगा जल लाया। तो मैं तुरंत अपने बेड पर लेट गया, बोला आ। तो वो बेचारी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, हाउ कैन यू से लाइक दैट, ऐसे गंगा जल किस लिए लाते हैं। मुझे तो यही मालूम है गंगा जल का एकमात्र प्रयोजन मरने के पहले डालते हैं, अब आप लाए हो तो क्यों वेस्ट करें उसको, मैं मर लेता हूं। तो पहले हम कर्तृत्वाभिमान में फंसे, फिर हम जा करके फंसते हैं अपने उपासना में, ये भी अविद्या का क्षेत्र। और फिर कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि, उपासना के द्वारा मन एकाग्रता साधना हो रही है, और उसके बाद अब मेडिटेशन शुरू हो रहा है। जैसे ना पहले नाटक होते थे ना, आजकल मैंने बहुत दिनों से देखे नहीं नाटक, 3 अंकी नाटक। पहला अंक खत्म हो गया, फिर वो पर्दे खर 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 कर एक बीच में आदमी आकर के खींचता है ना। तो पहला नाटक है कर्तृत्वाभिमान का, पहला अंक नाटक वही है। दूसरा अंक है हमारी उपासना चल रही है। अब तीसरा अंक है मेडिटेशन, और बड़े दांत चबा चबा करके मेडिटेशन हो रहा है। तो ये 3 सभी का सभी ये अभी अविद्या के क्षेत्र में चल रहा है। तो तेवी अविद्या सवे सौघी वे सती जीवे। अच्छा, यहां तक आने के बाद फिर हमने अपने व्यक्तित्व को समाप्त कर दिया क्या, अनंत के साथ एक हो गए क्या? बोले हाँ जी। न कैसे? तत्वज्ञानाचेनि नावे, अब हम बन गए ज्ञानी। पहले थे अज्ञानी, अब बन गए ज्ञानी, माने बनावटी ज्यों के त्यों है। पहले भी हम अज्ञानी बने ही थे, अज्ञानी नहीं थे। एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन। वहां भी हमने अज्ञानी बनने का नाटक ही किया था, और वहां भी अज्ञानी बने ही थे। हमारा अज्ञानी होना भी बनावटी है। यदि अज्ञानी होना बनावटी है तो ज्ञानी होना कौन सी असलियत है? वो भी बनावटी ही है। यही बात भगवान कहते हैं, तत्वज्ञानाचेनि नावे उठती सया। तो वही अज्ञान पहले, वही अविद्या पहले हमारे जीवन में हमको अज्ञानी कह करके और मूर्ख कह करके, कर्तृत्वाभिमानी कह करके, उपासक कह करके, मेडिटेटर कह करके हमको चिढ़ाती थी कि अज्ञानी साधना करो। कौन कह रहा है? दूसरा महाअज्ञानी, जो स्वयं को अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना परियंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। देखो कैसी मस्ती है। तत्वज्ञानाचेनि नावे उठती सया।
तो कभी कभी अविद्या अज्ञान के रूप में अभिव्यक्त होती है और कभी कभी अविद्या ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो जब तक के यह ज्ञान का विरोधी अज्ञान और अज्ञान का विरोधी ज्ञान ये दिमाग में भ्रम बना हुआ है, तब तक के अभी हम कहीं नहीं पहुंचे। तो क्या अज्ञान का विरोधी ज्ञान असली ज्ञान नहीं है? नहीं जी, वो तो नकली है, अज्ञान का विरोधी है, झगड़ा करने वाला है। फिर असली ज्ञान क्या है? केनोपनिषद की श्रुति कहती है अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदिताद् अधि। जो ज्ञान और अज्ञान के परे है, ज्ञान और अज्ञान के परे वो होगा कि जो ना तो ज्ञान का समर्थन करता है ना तो अज्ञान का विरोध करता है। माने जिसके कारण ज्ञान है और जिसके कारण अज्ञान है, जो ज्ञान और अज्ञान का अधिष्ठान होने के कारण ज्ञान और अज्ञान इस परिभाषा में जो बंधा नहीं जाता, वही स्थान इस चार वाणियों के परे है। तेवी अविद्या सवे सौघे वे सती जीवे तत्वज्ञानाचे निनावे उठती सया। अब देखो महाराज, इसीलिए हमारे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में जो ध्यान श्लोक है उसमें एक श्लोक आता है चित्रम वंडर ऑफ वंडर्स, चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। अभी गुरु पूर्णिमा के दिन हमको एक कार्ड दिया किसी अपने युवा केंद्र के लड़के लड़कियों ने। डियर, दे डिडंट नो व्हाट टू राइट, तो डैश डैश, देन वंडर वंडर एंड ऑल वंडर एंड ऑल वंडर, वी जस्ट बट कांट हेल्प, वी लव यू एंड सिग्नेचर, एक दर्जन सिग्नेचर। जब दिया मुझे वो, तो मैंने पढ़ा और जोर से हंसना शुरू कर दिया। मैंने क्यों हंस रहे हो? तो हमने कहा कि आपने क्या लिखा है, पढ़ के दिखाओ। तो उन्होंने ऐसा लिखा। तो हमने कहा आपको पढ़ना नहीं आता, इसमें ऐसा लिखा है वंडर वंडर ऑल वंडर वी कांट बट हेल्प, वी कांट हेल्प बट वी लव यू। इज इट नॉट ए वंडर? दिस इज व्हाट यू से। इसीलिए तत्वज्ञानाची निनावे उठती सया। चाहे हम किसी को अपना कहे, चाहे किसी को पराया कहे, चाहे किसी के साथ प्रेम करते कहे, चाहे किसी का द्वेष करते हैं कहे, चाहे अपने आप को स्त्री कहे चाहे पुरुष कहे, चाहे अपने आप को अज्ञानी कहे या ज्ञानी कहे, ये सभी की सभी द्वैतात्मक और द्वंद्वात्मक परिभाषा अविद्या का ही क्षेत्र है। इसीलिए तत्वज्ञानाचे निनावे उठती सया। तो जो अविद्या पहले अज्ञान के रूप में हमारे जीवन में अभिव्यक्त हो रही थी, वही अविद्या अब ऐसे लगता है अब हम ज्ञानी बन गए, अहम ब्रह्मास्मि। और इसीलिए अब अगले ओवी भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, हा तत्वज्ञानाचा दिवा मरोनी इही लावावा तरी सीण तरी हा ही सीण ल्यावा बोधरूपेची। और इसीलिए इही मरोनी लावावा, जब तक के ये चार वाणियां अपने आप को मार नहीं डालती, और इन्होंने अपने आप को मार दिया, वैखरी खत्म हो गई मध्यमा में, मध्यमा खत्म हो गई पशंती में, पशंती चली गई परा, और परा हो गई गायब। ये चार वाणियों ने मरोनी लावावा हा तत्वज्ञानाचा दिवा,
और फिर हम अपने आप को तत्वज्ञानी समझने लग जाए, तरी हा ही सीर्ण ल्यावा, वी आर सिंपली वेस्टेड अवर लाइफ। कारण क्या? बोध रूपेची। अब ज्ञानी बन गए। अब देखो ना, ये प्रसंग छांदोग्य में बड़ा विस्तार से आता है। उसमें नारद जी महाराज जा रहे हैं एक जगह में और बड़े ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं। और जब भी कोई फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो सामने से कोई ना कोई साधु संत मिल ही जाते। तो उनके सामने सनत कुमार, सनातन, सनंदन इत्यादि 4 इटरनल ब्रदर्स वो आ रहे। वो इनके बड़े भाई गुरु हैं। तो आने के बाद वो पूछते हैं कि अरे नारद, तुम ऐसे उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? किसी के साथ झगड़ा हुआ क्या? कोई परेशानी हुई? बोले नहीं, मैं बड़ा शोक में डूबा हुआ हूं। तुम तो शोक में, और तुम कैसे हो सकता है? बोले पता नहीं। बोले हो सकता है तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी होगी, अब नौकरी नहीं मिल रही होगी इसलिए। बोले नहीं जी, मैंने तो बहुत पढ़ाई की। क्या क्या पढ़ा तुमने? फिर वो सब का सब 16 या 36 विद्याओं की गिनती बताते। मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये किया। इसके बावजूद भी तुम दुखी हो? बोले इसीलिए दुखी हूं, इसके बावजूद नहीं। पहले तो केवल यही दुख था कि अज्ञानी हूं। अब तो ये दुख है कि सांदीपनि में जाकर के 2 साल पढ़े और उसके बाद स्वामी जी के साथ रहने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद पता चला कि स्क्वायर नंबर 1 जहां के वहां है। अब ये कंडीशन ऐसी आ जाती है कि अपने आप को अज्ञानी कह करके कहो तो कोई स्वीकारने को तैयार नहीं, और अपन स्वयं बोध रूप है ही नहीं। यह ज्ञान अंदर ही अंदर चबाता है, चिढ़ाता है। देखो कैसी कंडीशन है। तरी हा तत्वज्ञानाचा दिवा, मरोनी इही लावा, तरी हा ही सीर्ण ल्यावा। कई लोगों के जीवन में ये परेशानी आती है। अनेक सालों तक साधु संतों के साथ रहते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल। और जब वो साधु संत अपना अवतार कार्य करके चले जाते हैं स्थूल रूप से, और उसके बाद ये अपने फिर वही तमाकू, वही चूना, और फिर रगड़े हैं, खाए हैं। इतने साल गुरु के साथ साधु संतों के रहने के बाद भी, उनके साथ रहने के बाद भी यदि व्यक्ति के जीवन में दुख बना है, शोक बना है, घृणा बनी है, परेशानी बनी है और वरीज बनी है, तो हमने 30-40 साल अपने गुरु के साथ रहे, यह उनका समय बर्बाद किया और अपना ही समय बर्बाद किया। कम से कम उस समय में कहीं नाटक ड्रामा में या क्लब में जाकर के थोड़ी मस्ती तो कर लेते। अब वो भी नहीं, ये भी नहीं। इसीलिए तरी हा ही सीर्ण ल्यावा। इसका तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला, यदि कोई व्यक्ति ये समझे कि हम अपने जीवन में बहुत आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं और उस आध्यात्मिक साधना के नतीजे को जब देखने को प्रारंभ किया, तब पता चला है कि आज तक का जो जीवन है वो संपूर्ण एकदम बेकार चला गया है। अभी भी मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य बना है। मैं तू का गणित वैसा का वैसा चल रहा है। अभी भी हमारे मन की चित्तवृत्तियां अभी भी प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं होती। 2 क्षण के लिए अकेले प्रभु का नाम स्मरण नहीं होता। हमेशा इसी स्थूल, द्वैत और द्वंद्व युक्त जगत की ही बातें हमेशा आकर के परेशान करती है। तो 30 साल, 40 साल केवल कहना मात्र है कि हम साधु संतों के साथ रहे। ये तो ऐसा ही है कि जैसे उनकी लुंगी रही वैसे हम रहे, कोई फर्क नहीं। तो तरी हा ही सीर्ण ल्यावा बोध रूपेची। और साथ साथ में एक और अभिमान बढ़ जाता है।
बड़े बड़े महात्माओं को जाना है, मालूम है, और फिर गिनाते हैं। कई जगह में जाते हैं हमको तो अब कई चीजों की याद हो गई है पूरी बात। अमुक के पास पहुंचो तो 28 महात्माओं के नाम उसी सीक्वेंस में निकलते हैं, खट 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 खट, और उनका जीवन ज्यों के त्यों। बड़े बड़े महात्मा आए, गोते खा के चले गए, अपन को कोई नहीं बिगाड़ सकता। यदि ऐसा हुआ, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, तरी हा ही सीर्ण ल्यावा बोध रूपेची, तो यह ज्ञान रूपी बोझा ही हम अपने जीवन में ढो रहे हैं। इसीलिए जब तक के ये 4 वाणियों के परे हम नहीं जाते, तब तक कि हम अभी केवल अविद्या के क्षेत्र में ही धक्के खा रहे हैं। इस विचार को और आगे बढ़ाते हैं। ये उनी सपन मेळवी गेलिया आपण पादावी, दोन्ही दिठी नांदवी नींद जैसी। इनकी विचार जो है ना हमारे ज्ञानेश्वर महाराज के बड़े विचित्र और यूनिक है, समझने में भी कठिन है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो हृदय में बैठ जाते। कहते हैं चाहे जागृत अवस्था हो चाहे नींद की अवस्था हो, दोनों में अधिष्ठान नींद ही होती है। कैसी? कहते हैं ये उन्हीं सपन मेळवी, जब नींद आती है तो सपना दिखाती है, और जब नींद चली जाती है तो जागृत अवस्था दिखाती है। तो स्वप्न और जागृत अवस्था, इसका अधिष्ठान क्या है? नींद है। यदि नींद ही ना हो तो ना रहेगा जागृत अवस्था का चक्कर, ना रहेगा सपनावस्था का चक्कर। तो क्या करो जीवन में? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो इस जगत में सुषुप्ति अवस्था का त्याग कर दे तो ना रहेगा सपना, ना रहेगी जागृत अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था, निद्रा का तात्पर्य क्या है? निद्रा माने अपने स्वरूप को न जानना, इसी को कहते हैं निद्रा। तो जिस प्रकार से चाहे जागृत रहे ठोस या सपना रहे लिक्विड, इन दोनों का अधिष्ठान एक ही नींद है। उसी प्रकार से चाहे अपने आप को अज्ञानी समझ करके दुखी होवे या अपने आप को ज्ञानी समझ करके दूसरे को दुखी करे। जब आदमी अज्ञानी होता है तो अच्छा होता है, कम से कम स्वयं दुखी रहता है, और जब ज्ञानी हो जाता है ना बनावटी, तब दूसरे को दुखी करता है। तो जब दूसरे को दुखी करे तो दोनों भी वही अविद्या का ही क्षेत्र है। उसी प्रकार से जीती अविद्या ऐसी अन्यथा बोधाते गिवसी, तेची यथा बोधेसी निमाली उठी। उसी प्रकार से जीती अविद्या, जब अविद्या अज्ञान जिंदा रहता है तब अन्यथा बोध, माने जब हम अविद्या के प्रभाव में, अपूर्ण ज्ञान के प्रभाव में, अज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तब अन्यथा बोध। अन्यथा बोध माने अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। हम हैं कुछ और समझते कुछ और ही है अपने को। हम है सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य, जिसमें किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता का दोष या परोक्षता की दूरी नहीं है। यह जो नित्य उपलब्ध तत्व है वह मैं हूं। लेकिन अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, लेकिन हम अपने आप को समझ के बैठते हैं कि हम 30 मार्का है। हमने आपको 30 मार्का की व्युत्पत्ति बताई थी पिछले बार। 30 मार्का माने जिसने 30 बार मार खाया है और उसके बाद वो उसको मानने को तैयार नहीं, और लोगों के सामने जाकर के अपने डिंग हाँकता है, उसको कहते हैं 30 मार्का। तो
हम जब अविद्या के क्षेत्र में रहते हैं, माने जब अविद्या जिंदा रहती है, तब अन्यथा बोध, और इस अन्यथा बोध में इस प्रकार से फंस जाते हैं कि स्वयं को परिच्छिन्न समझ करके सुखी दुखी रहते। ये अविद्या का एक कार्य। और जब अविद्या नष्ट हो जावे तो कहते हैं अन्यथा बोधाते गिवसी तेची यथा बोधेसी निमाली उठी। वही अविद्या जब जिंदा रहती है तब अन्यथा बोध, और वही अविद्या जब नष्ट हो जाती है, अविद्या के नष्ट होते हुए भी यथा बोध, अपनी जो असलियत है वो तुरंत समझ में आ जाती है। माने ज्ञान और अज्ञान ये सभी का सभी जो मसाला है, इसका मूल है केवल अविद्या मात्र। तो जब तक के यह अविद्या और इसकी 4 कन्याएं, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, अब क्या करूं हम, ये व्याकरण के अनुसार स्त्रीलिंग है। तो अविद्या की ये जो 4 कन्याएं हैं, पंचकन्या स्मरे नित्यम, तो यह जो 4 कन्याएं हैं ये बड़ी परेशान करती रहेगी। तो जब तक इस अविद्या को, अविद्या माने फिर से इसको ठीक से समझ लेना, अविद्या माने कुछ कल्पना नहीं कर लेना। अविद्या कोई पदार्थ नहीं है, अविद्या कोई अभाव नहीं है। अविद्या की व्युत्पत्ति एक ये भी निकलती है, न विद्यते इति अविद्या, जो है ही नहीं उसको अविद्या कहते हैं। तो जो है ही नहीं, अभाव किसका कारण बनेगा? ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। अभाव इस जगत में किसी का कारण नहीं बन सकता। जैसे हमारी पत्नी नहीं है तो अभाव है, तो हमारे पत्नी का बच्चा कैसा बनेगा? अभाव से उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो अविद्या की व्युत्पत्ति जब न विद्यते इति अविद्या इस प्रकार से करेंगे तो हम सब गड़बड़ घोटाला झाला होगा। इसीलिए अविद्या माने अपूर्ण ज्ञान, और अपूर्णता से ही अनेक गलत फहमियां निकलती आती है बाहर। इसी प्रकार से जब हमने अपने आप को केवल इतने में ही समझ रखा है तो यह अपने स्वरूप का अपूर्ण ज्ञान। और जब हम ये समझ जाते हैं, इस संपूर्ण जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, इस सब का अधिष्ठान मैं मात्र हूं, इस पूर्ण ज्ञान में ही इस संपूर्ण जगत के सुख दुख का समापन है। तो तेची यथा बोधेशी निमाली उठी। तो जहां यह अविद्या निमाली समाप्त हो गई, वहां यथा बोधेसी उठी। उसी समय हमको अपने स्वरूप का योग्य बोध हो जाता है। अब यह जो अविद्या है ऐसी विचित्र है कि यह हमको बोध के रूप में बांध देती। पहले तो हमको इसने बंधन के रूप में बांधा था, अब हमको ये बांधती है बोध के रूप में। पहले हम बंधन से बंधे हुए थे, अब हम बंधेंगे मोक्ष के द्वारा। तो यह बंधन जो मोक्ष रूप है, इसकी क्या गति है, यह अगला विषय है। हम अगले बार देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा। देहात्म भाव से निकलने के लिए ममता का त्याग, आसन स्थिरता, जगत में व्यापारों से उपरति, अपने इंद्रियों पर संपूर्ण काबू, और इस स्थिति में अनेक समय तक रह करके इसका स्पष्ट अनुभव करना कि हम इस शरीर से निश्चित कोई ना कोई भिन्न है। जैसे हमको इसके बारे में बिल्कुल संदेह नहीं
कि जिन कपड़ों में लपटा हुआ मैं हूं, बाहर से दिखने के लिए भले ही कपड़े नजर आवे, लेकिन मैं इन कपड़ों से भिन्न हूं। उसी प्रकार से यह शरीर, इसके हाथ पैर, इसके ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, ये सब के सब मेरे कपड़े जैसे हैं और मैं इनसे भिन्न हूं। साधना का पहला टप्पा, इसमें जितनी हमारी निष्ठा पक्की होगी उतना हम जागृत अवस्था से उपरत हो रहे हैं। फिर दूसरी बात आती है जीवात्म भाव की। जब हम अपने आप को जीवात्मा स्वीकार करेंगे और इसको स्पष्ट समझेंगे कि जैसा जीवन अब हम जी रहे हैं उसके अनुसार हमको अगला शरीर मिलेगा, तो अपने आप इस जीवन में सुंदरता, पवित्रता, प्रभु का नाम स्मरण, ईश्वर के लिए ही जीना, ये स्वाभाविक होने लग जाता है। और ये जितना गंभीरता से और सूक्ष्मता से होगा, उसके परिणामवश मन हमेशा शांत रहने लगेगा। और ऐसे शांत और शुद्ध अंतःकरण में स्वरूप के चिंतन की जिज्ञासा हो जाती है। तब पता चलता है हम इस दुनिया में जो सुखी दुखी हो रहे थे इसका कोई मायना नहीं। बहुनामेनी, आज तक हमने अनेक जन्म लिए हैं, आगे भी लेंगे। ना तो किसी जन्म से हमको लाभ हुआ है, ना तो किसी जन्म से हमको हानि हुई है। यह जन्म मरण के द्वारा अप्रभावित जीव मैं, इसका असली स्वरूप क्या है? यह तीसरी स्थिति। इस तीसरी स्थिति को इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।